आदरणीय पद्मश्री शीला झुंझुनवाला जी, सुरेंद्र भैया, जनार्दन जी और आप सब, चर्चा हमें उनके बारे में करनी थी और अचानक मैं चर्चा का विषय बन गया और इसमें कोई खर्चा भी नहीं लगा। पर्चा पढ़ना है अभी, लेकिन उससे पहले ये जो कार्यक्रम अनायास हुआ कि सुरेंद्र जी ने कितना उपकार किया उन लोगों पे जिनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, उनमें प्राण भरे, और उसकी चर्चा भी आगे नहीं करी जिसमें प्राण भरे। उससे पहले भी चर्चा नहीं करते, आज पता लगा जिसमें प्राण भरे। अब मैं घोषणा करता हूं कि आज जो हाईटी में पैसा खर्च होगा वो मेरी तरफ से, और मैं इस चेक का सदुपयोग करूंगा, शील्ड लेके अपने घर चला जाऊंगा, परंपरा चलती रहेगी, बनी रहेगी। और इसके लिए मैं ऊपर देख रहा था, ये क्या हो रहा है, तो मुझे लगा ये तो मधुमक्खी का छत्ता है ऊपर, तो या तो शहर बरसा है या फिर ये कोई छप्पर है जो फाड़ के मिला है अचानक, जिसके बारे में आपने सोचा ना। तो मित्रों, आज सुरेंद्र जी 80 वर्ष के हुए हैं, तो इनकी 80 कलाएं कम हैं, इनकी बहुत सारी कलाएं हैं। मेरा परिचय इतना लंबा इसलिए दिया जा रहा था कि मुख्य अतिथि के आने में विलंब है, चलो इसी तरह से भर लो समय पर। आप लोग इतने धैर्यवान श्रोता हैं, यहाँ एक से एक बताया ना चिराग ने कि सभी सेलिब्रिटीज हैं, किसी एक का नाम लूं तो बगल वाले को भी देखना पड़ेगा, फिर इधर अगल वाले को देखना पड़ेगा और सबको प्रणाम करना पड़ेगा। तो एक साथ मैं सुरेंद्र जी को प्रणाम करता हूं, हाथी के पांव में सबका पांव, आज के हाथी ये है और हम सब के साथी उनको प्रणाम करते हैं। डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी जी हमारे परम पूज्य गुरु, और इन्होंने जिनके बारे में माना जाता है कि प्रगतिशील चिंतक हैं और हास्य विरोधी होंगे, हास्य को कहां पसंद करते हैं बहुत ज्यादा बुद्धिजीवी, लेकिन वो ऐसे सहृदय हैं कि सुरेंद्र जी के दीवाने हो गए इनका गद्य पढ़ के। और उन्होंने लिखा भी है उस पुस्तक में कि मैंने अभी इनके बारे में जाना, एक ऐसा समालोचक जिसने रचनाकारिता के धर्म को निभाते हुए कोई विधा नहीं छोड़ी हो, और वो काम किया समीक्षा के क्षेत्र में जिससे हम पुरानी परंपराओं से जुड़े। तुलसी पे लिखा लोकवादी दृष्टि से, कबीर पे लिखा, मीरा पे लिखा, हरिशंकर परसाई पे लिखा, केदारनाथ अग्रवाल पे लिखा, हजारी प्रसाद वेदी जो इनके गुरु रहे, व्योमकेश दरवेश नाम से जीवनी लिखी, और नंगा तलाई का गांव अपनी हाथ में कथा लिखी कि गांव का नाम। तो ऐसे डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी इस समय, इनसे ऊपर उम्र में मैं समझता हूं साहित्यकारों में मेरे गुरु दूसरे डॉक्टर शीला जी उनसे बड़ी हैं, और उनसे भी, शीला जी से भी बड़े हैं 101 वर्ष के, बताइए नाम, डॉक्टर रामदर्श मिश्र। तो पूरी हमारी हिंदी साहित्य की परंपरा जो लिनेज है, जीवंत है, उनमें से दो तिहाई तो यहाँ बैठे हुए हैं, और अगर संपूर्ण कर ले तो ये भी मुझसे बड़े हैं क्योंकि साहित्य में आ चुके हैं। इन्होंने एक लेख में लिखा है कि ये अफवाह इन दिनों बड़ी तेजी से फैलाई जा रही है कि सुरेंद्र शर्मा का आगमन साहित्य में हो रहा है। तो ये सब षड्यंत्र इसलिए है कि मुझे साहित्यकार मान के लोग, मेरे आयोजक मुझे बुलाना बंद न कर दें, क्योंकि उनको मालूम है कि जो एक बार साहित्यकार हो जाता है वो जनता के किसी काम का नहीं रहता, वो हंसाने के काम में अब ना आएगा, वो तो गंभीर बात लिखे।
तो इस खतरे को, इस जोखिम को उठाने के बाद सुरेंद्र जी ने कलम उठाई है। तो उसकी वजह भी गुरुजी ने बताई, वो ये कि इनके अंदर करुणा छिपी हुई है। हास्य तो फंसाने का फंदा है, लेकिन कुल मिलाकर जो देश की समस्याओं को लेकर इन गद्य निबंधों में चिंतन किया है, वो जब आप उनसे गुजरेंगे तो पाएंगे कि उनका कौशल कहां से आता है। एक होती है ब्याज निंदा, वैसे तो स्तुति कर रहे हो लेकिन है वो निंदा। इसी तरह से होती है ब्याज स्तुति, वो लगेगी कि हमने स्तुति करी लेकिन है वो निंदा। तो ये जो उलटबांसी वाला स्वरूप है इनके लेखन में, वो हमें लगातार दिखाई देता है, जो इधर इनका गद्य है। यानी जैसे एक साइकिल, सोच रहा था कि साइकिल जब ये चलाते होंगे तो इतना कद इनका बचपन में ही हो गया था कि साइकिल के दोनों ओर पैर रख के खड़े हो जाते होंगे, क्योंकि वो लेडीज साइकिल होती थी। मान लेते हैं, देखी तो नहीं मैंने। और साइकिल में क्या होता है कि आप जब उसे चलाना शुरू करते हैं तो उसको उल्टा घुमाते हैं चीज को, तो उसका कुत्ता फ्री हो जाता है और फिर आगे चलता है। तो सुरेंद्र जी का ये एक सूत्र में आकलन है कि ये कुत्ते को फ्री करने के लिए उल्टा घुमाते हैं। आपको लगेगी इनकी बात उल्टी है, दुनिया भर में बुद्धिमानों की मूर्खता है ये किताबें। और मुझसे भला ना कोई कहेगा कि अवगति गति का भेद ना आई, और कोई कहेगा कि मौसम कौन कुटिल खल गामी। अपने आप को निंद्य बताने के बजाय आप दावे के साथ कहते हैं, ताल ठोक के कहते हैं कि मुझसे भला न कोई।